आज हम कोरोड्रा में बेसिक टूल्स के बारे में जानेंगे। जैसे आप देख रहे हो, आपके पास ये टूल बॉक्स है। टूल बॉक्स में आपके पास ये अलग अलग टाइप के टूल्स हैं जिनका आप चूज़ करके कोई भी डिज़ाइन बना सकते हो। तो इनमें से हमारे पास सबसे पहले रेक्टेंगल टूल है। अगर माउस को पॉइंट करेंगे तो कुछ सेकंड के लिए वहाँ पर छोड़ते हैं। उसका नाम बता रहा है कि इसका नाम रेक्टेंगल टूल है और इसकी जो शॉर्टकट की है F6 है। तो मैं इसको यहाँ पे क्लिक करके भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, या कीबोर्ड से F6 की प्रेस करके भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो अब जब हमने रेक्टेंगल टूल को चूज किया है तो हमारा जो माउस पॉइंटर है उसके साथ में एक रेक्टेंगल की शेप बनी आ रही है। वो बता रहा है कि रेक्टेंगल टूल सिलेक्ट है। तो अब अगर हम क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो रेक्टेंगल बनेगी। आप ड्रैग करते जाओगे और छोड़ोगे तो रेक्टेंगल बन जाएगी। कहीं पे भी अपने माउस का लेफ्ट बटन पर माउस बटन जो है वो प्रेस करेंगे, प्रेस करके उसको मूव करेंगे, ड्रैग करेंगे और जहाँ पे भी छोड़ेंगे वहां तक एक रेक्टेंगल बन जाएगी। तो ये सिंपल रेक्टेंगल बनाने का तरीका था। हमने माउस का लेफ्ट बटन प्रेस किया और उसको ड्रैग किया। वैसे आप बना सकते हो, या आप कीबोर्ड से अगर कंट्रोल प्रेस करते हो। अभी मैंने कीबोर्ड से कंट्रोल की प्रेस की हुई है और लेफ्ट माउस बटन को क्लिक करके ड्रैग किया है, तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर बनाएगा जिसकी चारों साइड जो है वो इक्वल होंगी। अगर हम कंट्रोल को प्रेस करके जब ड्रैग करेंगे तो वो रेक्टेंगल शेप नहीं बनाएगा, वो स्क्वायर शेप बनाएगा। तो आप अगर पूरा एकदम स्क्वायर चाहते हैं तो साथ में कीबोर्ड से कंट्रोल की प्रेस करके फिर ड्रैग करेंगे तो वो स्क्वायर बनाएगा। अब ऐसे ही अगर हम शिफ्ट की प्रेस करते हैं तो वो सेंटर पॉइंट से बनता है। अभी जैसे अभी हमने यहाँ पे क्लिक किया है तो ये एक कॉर्नर है, ये कॉर्नर के ऊपर क्लिक करके हमने ड्रैग किया है तो वो रेक्टेंगल बना रहा है। हमने यहाँ से शुरू किया और यहाँ पे जाके खत्म हुआ। पर अगर हमने शिफ्ट प्रेस किया हुआ है, तो अब मैंने जहाँ पे क्लिक किया है, शिफ्ट प्रेस किया है, तो वहां से ही वो बनना शुरू होगा, वहां से सेंटर पॉइंट बनेगा। तो शिफ्ट के साथ जहाँ पे आपने क्लिक किया है वहां से ही वो शेप बननी शुरू होगी अगर आपने शिफ्ट प्रेस किया। अगर शिफ्ट नहीं है तो वो लेफ्ट कॉर्नर होगा और बाद में नेक्स्ट कॉर्नर आएगा। तो कंट्रोल प्रेस कर सकते हैं, शिफ्ट प्रेस कर सकते हैं। ऐसे आप रेक्टेंगल्स जो हैं वो बना सकते हो। अब ये हमारा पिक टूल है, यहाँ से हम किसी भी रेक्टेंगल को सिलेक्ट कर सकते हैं। किसी भी रेक्टेंगल पर क्लिक करेंगे तो सिलेक्ट हो जाएगा। सिलेक्ट का मतलब उसके चारों तरफ हैंडल्स आ जाएंगे, पॉइंट्स आ जाएंगे, वो बताता है कि ये सिलेक्ट है। वहाँ पे क्लिक किया है तो वो सिलेक्ट हो चुका है और हम जहाँ से इसको मूव कर सकते हैं। ये हमारा पिक टूल है, इसके साथ हम किसी भी शेप को सिलेक्ट कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं और साइज भी चेंज कर सकते हैं। अभी जैसे हम ये वाली रेक्टेंगल को सिलेक्ट किया है तो ये जो हैंडल्स आ रहे हैं इनसे पकड़ के हम इनका साइज, अब जब हमने यहाँ पे ऊपर गए हैं तो डबल एरो वाला साइन आ चुका है। जब डबल एरो आ जाता है तो आप उसका साइज कम या ज़्यादा कर सकते हो। किसी भी साइड से पकड़ के आप उसका साइज कम भी कर सकते हो और ज़्यादा भी कर सकते हो। जे पॉइंट के साथ अगर कॉर्नर में जाएंगे तो कॉर्नर से भी आप उसका साइज कम या ज़्यादा कर सकते। कॉर्नर से करेंगे तो उसकी डायमेंशन जो हैं वो इक्वली बढ़ेंगी और कम होगी। तो ऐसे माउस को क्लिक करके पिक टूल की हेल्प के साथ हम किसी भी शेप को मूव भी कर सकते हैं, उनका साइज कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। अभी अगर मैं इस शेप को सिलेक्ट किए हुए एक बार दोबारा क्लिक करता हूँ इसी शेप के ऊपर तो यहाँ पे पॉइंट्स जो हैं वो चेंज हो जाते हैं। तो ये रोटेशनल हैंडल्स हैं, अगर हम यहाँ से पकड़ेंगे तो वो उस शेप को रोटेट करेगा। किसी भी एंगल से पकड़ के उसको रोटेट कर सकते हैं, तो वो घुमा सकते हैं उस शेप को। और जो जो हमारे साइड वाले पॉइंट्स हैं, ये वाले अगर जहाँ से पकड़ेंगे तो शेप की जो सेटिंग है वो चेंज की जा सकती है, उसको शेप को चेंज किया जा सकता है। हम पकड़ के शेप का साइज या शेप का स्टाइल जो है किसी भी साइड से चेंज कर सकते हैं। एक बार क्लिक करेंगे तो ये मूव किया जा सकता है, साइज छोटा या बड़ा किया जा सकता है। अगर दोबारा उसी शेप पे क्लिक करेंगे तो हैंडल चेंज हो जाएंगे और यहाँ से आप रोटेट कर पाओगे या शेप को चेंज कर पाओगे जैसा भी आपको चाहिए। तो अब जैसे हमने रोटेट किया है तो ये एक सेंटर पॉइंट है, तो अभी ये सेंटर पॉइंट है तो जहां से ही रोटेट कर रहा है। अगर मैंने इसको मूव कर दिया है, मान लो यहाँ पे मूव कर दिया, और अब अगर यहाँ से रोटेट करेंगे तो पॉइंट सेंटर वाला वहां से रहेगा, वहां से रोटेट किया जाएगा। इस रोटेशनल पॉइंट को, सेंटर पॉइंट को आप कहीं पे भी मूव कर सकते हो और जब रोटेट करोगे तो शेप उसी के अकॉर्डिंगली रोटेट होगी। तो ऐसे आप अपनी किसी भी शेप को मूव कर सकते हो और चेंज कर सकते हो। तो ये हमारी रेक्टेंगल टूल थी जिसका यूज हमने किया है।
अभी हमने यहाँ से इसका साइज कम ज़्यादा कर दिया है, ये साइज छोटा कर दिया है, हमने हैंडल पे क्लिक किया तो ये रोटेशनल हैंडल आ चुके हैं और जहाँ से रोटेट किया जा सकता है। ऐसे आप इसको चेंज कर सकते हो। तो ये सारा काम हमने माउस के साथ किया है। हम ये सब कुछ यहाँ पे प्रॉपर्टी बार है इसका यूज करके भी कर सकते हैं। जैसे अभी हमने इसको सिलेक्ट किया है तो ये रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज बता रहा है। जैसे ये इसकी एक्स और वाई पोजीशन है, ये पेज के एक्स और वाई पोजीशन पे कहाँ पे स्टेबल है। तो आप अगर इसको मूव करना चाहते हो, जैसे अभी 2 है या 1 है, मैं इसको थोड़ा और आगे पीछे मूव करना चाहता हूँ, मैंने यहाँ पे 2 कर दिया है और एंटर कर दिया है तो ये 2 पॉइंट वाई पोजीशन के ऊपर चला गया। अगर मैंने इसको -2 कर दिया है तो वो इतने पॉइंट नीचे जा चुका है। तो आप मूवमेंट के लिए एक्स और वाई पोजीशन का यूज कर सकते हो। वैसे हम ये माउस के साथ मूव कर रहे हैं, अगर आप ये देखोगे यहाँ पे मूव कर रहे हैं तो जहाँ पे एक्स वाई पोजीशन चेंज हो रही है। तो आप एग्जैक्ट देना चाहते हो तो जहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हो। अब जैसे जहाँ पे 0.17 इसका विड्थ और हाइट है तो हम इसको यहाँ से क्लिक करके इसका साइज कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो ऐसे ही आप यहाँ से भी कर सकते हो। अभी मैंने इसकी चौड़ाई जो है वो 1 इंच कर दी है, एंटर कर दिया है तो इसकी जो चौड़ाई है वो 1 इंच हो चुकी है। और जो इसकी चौड़ाई है वो भी मैं मान लो 2 इंच करना चाहता हूँ तो मैंने 2 लेके एंटर कर दिया है। सॉरी, लंबाई अपने हम अभी इसकी 2 इंच कर दी है। चौड़ाई 1 इंच है और जो ऊंचाई है चाहे लंबाई है वो 2 इंच हमने कर दी है। हमने यहाँ पे वैल्यू पुट की है तो ये वैसे चेंज कर दिया है। अभी मुझे ये 1.5 चाहिए तो मैंने 1.5 किया तो उसके अकॉर्डिंग चेंज हो चुका है। मान लो मुझे 0.5 चाहिए तो मैं 0.5 कर दिया। तो वो साइज यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हो। ये प्रॉपर्टी बार से, प्रॉपर्टी बार में ये उसकी पोजीशन है, ये उसका साइज है और जो साइज हमने किया है ये परसेंटेज में भी यहाँ पे चेंज हो रहा है कि ये 70% है। ठीक है, तो आप परसेंटेज वाइज भी इसका साइज चेंज कर सकते हो। जैसे अभी मैंने 50% कर दिया, 50% किया है तो उसका जो एक्चुअल साइज था वो 50% रह चुका है। और ये रोटेशन है तो आप यहाँ से जितने डिग्री रोटेट करना चाहते हो, मान लो 45 डिग्री हमने लिख दिया है तो उसको 45 डिग्री उसने रोटेट कर दिया। मैं फिर से दोबारा -45 डिग्री कर देता हूँ तो वो काउंटर क्लॉकवाइज चेंज कर देगा। ठीक है, माइनस में चला जाएगा। अगर हम यहाँ पे 0 कर देते हैं तो वो कोई भी रोटेशन जो है वो नहीं होगी। तो आप यहाँ से रोटेशन भी कर सकते हो। अब ऐसे ही हमने ये जो शेप बनाई है तो अब इसको फ्लिप किया जा सकता है। ये हॉरिजॉन्टल फ्लिप है कि जो ऐसे था ऐसे हो जाए, या ऐसे था ऐसे हो जाए। हम यहाँ से फ्लिप कर सकते हैं, जैसे वर्टिकल भी फ्लिप कर सकते हैं। ये फ्लिपिंग के लिए आप यूज कर सकते हो। और ये कॉर्नर्स हैं, तो जैसे हमने ये शेप बनाई है तो जहाँ से कॉर्नर है तो हमने कॉर्नर राउंड किए हैं और यहाँ से कॉर्नर जब हम चेंज करेंगे, अभी हमने जहाँ से इसकी वैल्यू चेंज की है तो उसके कॉर्नर जो है वो राउंड हो चुके हैं। अगर कम करेंगे तो वो कम राउंड होते जाएंगे। कितना ज़्यादा राउंड करना है वो हम यहाँ से कर सकते हैं। ये कॉर्नर को चेंज करने के लिए अब यहाँ पे राउंड था, अगर हमने यहाँ पे क्लिक कर दिया तो ऐसे चेंज होगा। अगर फ्लैट पे क्लिक करोगे तो फ्लैट कॉर्नर जो है वो चेंज करेगा। राउंड करने हैं, कैम्फर करने हैं, जहाँ आप कर्व करना चाहते हो तो जहाँ से आप जो कॉर्नर्स हैं उनको चेंज कर सकते हो और जहाँ से उसकी वैल्यू जितनी कम ज़्यादा करनी है वो भी कर सकते हो। और ये लाइन का साइज है, आपको लाइन कितनी मोटी या पतली चाहिए, आप यहाँ से लाइन का पॉइंट साइज जो है वो चेंज कर सकते हो। अपने जितनी मोटी लाइन चाहिए या कितनी पतली लाइन चाहिए वो यहाँ से हम लाइन का साइज सेट कर सकते हैं। और यहाँ से लाइन का स्टाइल भी चेंज किया जा सकता है कि अभी हमने जहाँ पे क्लिक किया था डॉटेड लाइन आ जाएगी और डॉटेड लाइन आ जाएगी, तो आप जहाँ से लाइंस भी चेंज कर सकते हो। तो ये बेसिक सेटिंग्स हैं जो आप रेक्टेंगल के साथ कर सकते हो। आपने कोई भी रेक्टेंगल बनाई है, अभी जैसे ये रेक्टेंगल बनी है तो इसमें अगर कलर भरने हैं तो यहाँ पे हमारे पास कलर्स हैं, हम क्लिक करेंगे तो वो कलर उसमें भर जाएगा। जिस भी शेप में कलर भरना है उस शेप को सिलेक्ट करेंगे और इधर माउस के लेफ्ट बटन को क्लिक करेंगे तो उस शेप में कलर फिल हो जाएंगे। रेक्टेंगल को चूज करेंगे और यहाँ से कलर पे क्लिक करेंगे, लेफ्ट क्लिक करेंगे और उस शेप में कलर भर जाएगा। अगर हम उसी शेप के ऊपर राइट क्लिक करते हैं तो उस शेप का जो बॉर्डर कलर है वो चेंज हो जाएगा, आउटलाइन कलर। हमने यहाँ पे क्लिक किया है और अभी येलो पे ऊपर हमने राइट क्लिक किया है तो शेप का जो आउटलाइन कलर है वो चेंज होगा। अगर हम लेफ्ट क्लिक करेंगे तो अंदर वाला कलर चेंज होगा, अगर हम राइट क्लिक करेंगे तो बॉर्डर का या आउटलाइन का कलर चेंज होगा। जैसे अभी यहाँ पे ग्रीन और ब्लैक है, अगर मैं ब्लैक को चेंज करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूंगा तो वो जो लाइन थी वो रेड हो चुकी है। अगर मैं अंदर वाला कलर चेंज करना चाहता हूँ
तो मैं यहाँ पे लेफ्ट क्लिक करूंगा तो वो अंदर वाला कलर चेंज कर देगा। तो ऐसे आप कलर भी चेंज कर सकते हो। तो ये बेसिक जो शेप के साथ सेटिंग्स है, ये हमने ये रेक्टेंगल टूल को जानने की कोशिश की है। ये रेक्टेंगल को कैसे बनाया जाएगा, उसको कैसे मॉडिफाई किया जाएगा, उसमें कैसे कलर भरे जाएंगे, और ये प्रॉपर्टी बार का कैसे यूज किया जा सकता है। तो ये एक इंट्रोडक्टरी क्लास है जिसमें आपको शेप्स के बारे में थोड़ी नॉलेज मिलेगी। आप अलग अलग तरीके से कैसे अलग अलग कीज का यूज करके कोई शेप बना सकते हो, उसके ऊपर हमने फोकस करना है।